नमस्कार। ज्योतिष के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। यह तो आप सब बिना कुंडली देखे ही जान गए होंगे कि किन दो ग्रहों को मजबूत करने से आप अपने जीवन की अधिकतर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो जो दर्शक आज के इस क्रम में नए हैं वो पहले कृपया पिछली वीडियो देखिए और जानिए कि आपको मजबूत करना किस ग्रह को है और किस लिए करना है। आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो स्पष्ट भाषा में कहा जाए, उपाय दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक उपाय अर्थात प्रैक्टिकल रेमेडीज। इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपकी जो भी जीवन शैली है, दिनचर्या है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना है। और दूसरे हैं एस्ट्रोलॉजिकल उपाय अर्थात रिलीजियस रेमेडीज। ये तो आप जानते ही हैं, धर्म से संबंधित। इन दोनों का समन्वय ही आपको पूर्ण फल प्रदान करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक उपायों की। एक सबसे अचूक उपाय है, अगर आप उसे कर सके तो अवश्य करिए। सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। इससे क्या होगा, इससे स्वतः ही आपका बौद्धिक और मानसिक क्षमता का विकास होगा। और दूसरा, नमक का जितना हो सके सेवन कम करिए अर्थात लिमिट में खाइए। और अपनी डाइट में, जैसे आपको बताया गया है, सूर्य विटामिन डी के कारक हैं, तो अपनी डाइट में विटामिन डी की मात्रा अवश्य जोड़िए। आयरन रिच फूड खाइए। यह भी आपको बताया गया कि पिता से भी आपको अपने संबंध अच्छे ही रखने हैं, जितना हो सके उनसे गुड रिलेशन रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे आपको बताया गया है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो राजा के अपने जीवन में बहुत दायित्व होते हैं और वो उन्हें पूरा भी करता है। उसी प्रकार आप जिस भी आयु के हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे जॉब करते हैं, स्ट्रगलर हैं, कुछ भी हैं, तो सबसे पहला कारक को क्या करना है, तो जो भी आपका दायित्व बनता है आपकी आयु के अनुसार, चाहे वो करियर के लिए प्रयास करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, जहां भी आप कार्य करते हैं वहां आपके बॉस के प्रति जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उनसे बिल्कुल भी मत भागिए। वास्तविक उपायों से नए नए सकारात्मक विचारों से भरते चले जाएंगे, आपका जीवन जीने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। तो अब बात करते हैं ज्योतिषीय रेमेडीज की। एक सबसे प्रभावकारी उपाय है, उसे अवश्य करके देखिए। वो ये है कि रविवार के दिन सूर्य अस्त तक नमक का बिल्कुल भी सेवन मत कीजिए। आप कुछ भी खा सकते हैं, अन्न खाइए, दूध पीजिए, फल खाइए, मीठे में कुछ भी खाइए, बस नमक मत खाइए। और सूर्य अस्त के बाद आप अपना रूटीन में जैसे भोजन करते हैं वैसे ग्रहण कर सकते हैं। और एक कार्य आपको अवश्य करना है, वो ये है कि प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य प्रदान कीजिए। वैसे विधियां तो शास्त्रों में अनेकों बताई गई हैं, पर कुछ ना करने से कुछ करना ही अच्छा है। मैं तो आपको इतना कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उतना उठिए। जब भी उठते हैं, स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देना कैसे है, लोटा लीजिए तांबे का, उसमें लाल रंग का चंदन, कुमकुम, चावल अर्थात अक्षत, पुष्प, कुछ ना कुछ अवश्य डाल लीजिए। और उसके बाद जल दीजिए भगवान को किसी पौधे में या पात्र में, कि आपकी उसके छींटे आपके पैरों पे ना पड़े। अब जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं वो हमारा प्रसाद स्वरूप बन जाता है, वो ग्रहण योग्य है। तो इन 3 उंगलियों से उस जल को स्पर्श करके अपने नेत्रों और अपने मस्तिष्क पे लगा लीजिए। आपने ग्रहण कर लिया, उसके बाद उस बचे हुए जल को आप पौधे में डाल दीजिए और तुलसी के में मत डालिएगा। बस इतना ही करना है आपको। एक स्तोत्र है, उस पर भी आगे मैं वीडियो बना दूंगा, बड़ा ही सरल है संस्कृत में। यह है आदित्य हृदय स्तोत्र। ये बहुत ही प्रभावकारी है। श्री राम भगवान रावण से युद्ध करने जाने लगे थे, तो उस समय अगस्त मुनि जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने श्री राम भगवान को यह प्रदान किया था कि वह अपने युद्ध में, अपने कर्म में विजय प्राप्त कर सके। उसका आप नित्य पाठ अवश्य कीजिए। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं उसमें। आजकल तो लॉकडाउन में पूरा भारत रामायण भी देख रहा है, तो उसमें आपने यह अवश्य चीज देखी होगी कि राम भगवान चाहे वन में हो चाहे वह महल में हो, वह सूर्य की आराधना अवश्य करते हैं, उनको अर्घ्य अवश्य प्रदान करते हैं। तो आपको इससे ही कुछ ना कुछ सीख ले ही लेनी चाहिए। अगर आप ये वास्तविक ज्योतिषीय उपाय का समन्वय करते हैं तो आप विश्वास नहीं कर सकते। आपको सूर्य मान सम्मान का कारक है, आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। जहां पे भी आप कार्य करते हैं, अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा तो क्रेडिट भी आपको वहां पे उसका मिलेगा। आपकी बोझ से बनेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट करें। और ये सब करते हुए आपके सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज अपने आप ही जीवन में दिखाई देती पड़ेंगी आपको, और उनका लाभ अवश्य उठाइएगा। तो यह उपाय धीरे धीरे नियम से करिए। ये नहीं कि सब कुछ एक साथ करना है आपको। आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ शुरू कीजिए। वास्तविक में से कोई उपाय कीजिए,
और ज्योतिषी कोई उपाय करिए, फिर उसको बढ़ाइए, देखिए, उससे आप अनुभव करेंगे, उससे आपका विश्वास बढ़ेगा और इन लाभों को उठाइए। अब बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की। देखिए, हमारे शरीर में भी और पृथ्वी पर भी 70% के लगभग जल है, तो आप यह समझ सकते हैं चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो चंद्रमा का वास्तविक उपाय है, चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो वो इमोशनल डिसबैलेंस कर देता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 20 मिनट मेडिटेशन करनी है। ध्यान करिए, चाहे मन, वाणी, बुद्धि से शांत बैठिए, चाहे स्मूथनिंग म्यूजिक सुनिए, बस शांत बैठना है। बाकी 23.5 घंटे आप जो मर्जी करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। इस 20 मिनट आधे घंटे में आपको सिर्फ शांत बैठना है। इससे एकाग्रता बढ़ेगी आपके जीवन में, मन स्थिर होगा और इन 20 मिनटों का प्रभाव आपके पूरे दिन पर पड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा डिसीजन मेकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो अगर इसका कमजोर होता है तो व्यक्ति गलत निर्णय ले ही ले। तो जब भी डिसीजन लें, किसी कंसल्ट करके लेंगे, अपने परिवार में किसी बड़े से, अपने किसी दोस्त से, या कहीं भी अपने ऑफिस में जो समझदार आपको लगे। बस ये 2 उपाय ही बहुत हैं चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। ज्योतिषीय उपाय की बात करते हैं, उसमें आपको एकमात्र कार्य क्या करना है, भगवान शिव की आराधना, केवल भगवान शिव की आराधना। आप नित्य कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, सब जानते हैं। सोमवार को भगवान शिव पे अभिषेक करिए, जल अर्पण कीजिए। उस जल में कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, शंकर भगवान केवल सादे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार का व्रत कर सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, बस इतना आप कर लीजिए। इन 2 ग्रहों को मजबूत करने से आपके जीवन में एक नया रूपांतरण होगा। अगर आप धीरे धीरे इनमें से कुछ ना कुछ नियम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप इस जीवन को सार्थक बनाते चले जाएंगे और अनेकों लाभ उठाते चले जाएंगे। और जो भी कुछ प्रश्न आपके मन में हो, कमेंट करके अवश्य पूछिए, आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।